बच्चों आप देखते हैं क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो क्यूरी लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल टेम्परेचर। जो क्या होता है, ये लोग क्या कहता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है पहले आप तो ये पता होना चाहिए। ससेप्टिबिलिटी यदि आप पिछली वीडियो देख कर आए तो आपको पता है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है वो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब कोई भी हम मटेरियल लेते हैं और कितना ज़्यादा उसमें मैग्नेट आ सकती है और कितना ज़्यादा उससे वो मैग्नेटाइज हो सकता है, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर की। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर। तो साइंस इसको लिखते हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ पर सी आता है। सी क्या होता है? बस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। जो यहाँ पर सी आता है वो क्या होता है? क्यूरी कांस्टेंट होता है। ये सी यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट होता है। जो हमारा क्यूरी लॉ होता है, क्यूरी लॉ का क्या था? ससेप्टिबिलिटी होती है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा तो ये टेम्परेचर ज़्यादा तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये टेम्परेचर, वो हम समझेंगे ग्राफ से और भी समझ में आएगा क्या ज़्यादा क्या कम। लेकिन क्या होता है, जो हमारा ससेप्टिबिलिटी और जो क्यूरी लॉ होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के। अभी क्लियर होगा कि टेम्परेचर कैसे बताता है, ग्राफ के जरिए हम इसको समझने वाले हैं। तो क्यूरी लॉ आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्यूरी लॉ का टेम्परेचर बोल रहा है यहाँ पर, कि टेम्परेचर होता क्या वो देख लेते हैं हम। तो आइए अब क्यूरी टेम्परेचर और देख लेते हैं क्यूरी का टेम्परेचर कैसे वर्क करता है। टेम्परेचर ऑफ विच फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर ऑफ विच पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट्स इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे होता है देखिए, ये हमारा ग्राफ है, मान लीजिए ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ में आप एक पहले चीज़ याद रखिएगा, जो पैरामैग्नेटिक वैल्यू होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत बड़ी होती है। मतलब कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी वैल्यू 1 से थोड़ी नहीं अच्छी बड़ी होती है, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होती है? माइनस में होती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। और ये यहाँ पर ग्राफ पे बना हुआ है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब कि ये 1 से भी बड़ी वैल्यू तो ये सबसे ऊपर है। उसके बाद ये 1 से 1 फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर, और सबसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे नीचे आ गया। ये किस में? ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये माइनस में चला गया। तो ये हमारा ये इस तरह फिर टेम्परेचर का नेचर होता है। मतलब सबसे ऊपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उसके बाद 1 से थोड़े बड़े हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और जो माइनस में होते हैं हमारे वो डाया होते हैं, और जो 1 से थोड़े बड़े होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पैरा होते हैं। तो जो ही कहता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर क्या कहता है? द टेम्परेचर ऑफ विच पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। वही हमारे क्या होते हैं? क्यूरी टेम्परेचर हमारा उनको ही बताता है। तो समझ में आया होगा क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी लॉ क्या होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हमने पढ़ लिया कि क्यूरी लॉ होता क्या है, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।